नमस्ते, शुभ संध्या, गुड इवनिंग एवरीवन। आज पवित्र श्रावण मास के दूसरे दिन के उपलक्ष्य में शिव दर्शन ध्यान का अभ्यास हम करने जा रहे हैं। ध्यान का अभ्यास शुरू करें उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के बाद जो ध्यान का विषय है उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करके ध्यान के विषय में आगे बढ़ेंगे। तो प्रार्थना के लिए आप सभी लोग तैयार हो जाएं, अपने स्थान पर ध्यानात्मक आसन में बैठे। आप कुर्सी, सोफा या पलंग पर बैठ सकते हैं। प्रार्थना के लिए कोई भी एक ध्यान आसन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, दोनों हाथ पैर के घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में या फिर ब्रह्म मुद्रा में, एक हाथ की हथेली पर दूसरे हाथ का पंजा। आंखें सहजता से, कोमलता से बंद हो। चश्मे पहने हैं तो निकाल देना। आंखों पर जरा सा भी दबाव ना। शरीर स्थिर एवं तनाव मुक्त अवस्था में रहे। शरीर की स्थिरता, शिथिलता का अनुभव करते हुए श्वास प्रश्वास को महसूस करें। अब धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास लेंगे और फिर प्रार्थना शुरू करेंगे। लीजिए श्वास। ओम ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आंखें बंद रखते हुए दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ें। महर्षि पतंजलि का ध्यान करेंगे, महर्षि पतंजलि का स्मरण करेंगे। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आंखें बंद रखते हुए दोनों हाथ की हथेलियों को रगड़िए, पामिंग करें। अपने हाथों में जो ऊर्जा और ऊष्मा उत्पन्न हो उसे अपनी आंखों पर लगाएं, पूरे चेहरे पर फैलाएं। नमस्कार मुद्रा में आंखें बंद रखते हुए मन ही मन अपने गुरुदेव, अपने इष्ट देव का स्मरण करें और प्रार्थना करें, हे ईश्वर, हे गुरुदेव, आज मैं जो ध्यान का अभ्यास करने जा रहा हूँ उसमें मेरा मार्गदर्शन करें और ध्यान की अलौकिक अनुभूति करवाएं। इस प्रार्थना के साथ अपने गुरुदेव और माता पिता का स्मरण करते हुए आंखें खोलें। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ध्यान के इस अभ्यास में। आपसे अनुरोध है कि जो लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं कुछ देर के लिए कीजिए। जब हम ध्यान की प्रोसेस में जाएंगे तब आप वीडियो बंद कर दीजिएगा, चलेगा। जो वीडियो ऑन कर सकते हैं करें प्लीज। देखिए, आज का विषय शिव दर्शन ध्यान के ऊपर है। आज मुझे काफी नाम नए लग रहे हैं जो ध्यान के इस अभ्यास में जुड़े हैं, तो शायद आपको मेरे पहले शिव दर्शन ध्यान के क्लास का अनुभव नहीं होगा।
पहले 3-4 बार मैं शिव दर्शन ध्यान का अभ्यास करा चुका हूँ। आज भी हम वैसे ही उसका अभ्यास करेंगे। आपको स्थिरता से सुखपूर्वक बैठना है, और जब हम ध्यान का आध्यात्मिक उन्नति के लिए अभ्यास करते हैं, अपनी स्पिरिचुअल लेवल को बढ़ाने के लिए जब अभ्यास करते हैं, तो उसका प्रॉपर वे में अभ्यास होना आवश्यक है। ये एक बात है कि मैं हर रोज आपको अभ्यास नहीं करा सकता, आपको खुद करना होगा। लेकिन जो मैं बात कह रहा हूं वो हर रोज अभ्यास करने वाले साधकों के लिए, जो अपनी स्पिरिचुअल लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी आध्यात्मिकता को बढ़ाना चाहते हैं, अपने आप को जानना चाहते हैं। तो ध्यान का अभ्यास कैसे करना चाहिए, थोड़ा समझ लीजिए। आपको हर वक्त जब आप ध्यान करने बैठते हैं, जब भी, तो आपका फेस पूर्व या उत्तर की दिशा की ओर होना चाहिए। आपके चेहरे के सामने ईस्ट या नॉर्थ होना चाहिए। आप अपने कमरे में, आपके घर में जो कमरे में बैठते हैं, वो कमरा फिक्स होना चाहिए। सोमवार से शनिवार या रविवार आप ध्यान करते हैं, तो वही कमरे में बैठ के किया करें। उस कमरे में स्थान भी फिक्स होना चाहिए। आपने अपने ध्यान के रूम में लेफ्ट साइड के कोने में बैठ के अभ्यास शुरू किया है, तो हर रोज लेफ्ट साइड के कोने में ईस्ट या नॉर्थ फेस करके ही बैठना चाहिए। समय फिक्स होना चाहिए। आज 7 बजे किया, कल 7 बजे होना चाहिए, परसों 7 बजे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सोमवार से बुधवार 7 बजे किया, गुरुवार को 8 बजे करेंगे, चलेगा। हाँ, चलता है, चलता है, कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो पहले कहा, अपने स्पिरिचुअल लेवल को बढ़ाना चाहते उनके लिए नहीं चलता। सिर्फ अपने मन को शांत करना चाहते हैं, कुछ आनंद लेना चाहते हैं, 10-15-20 मिनट या आधा घंटा, तो चलेगा। अपने लेवल को बढ़ाना चाहते हैं तो नहीं चलेगा। टाइम फिक्स होना चाहिए, स्थान फिक्स होना चाहिए, आसन फिक्स होना चाहिए। आज जिस आसन को लेके आज बैठे हैं, अभ्यास शुरू किया है आज से, वही आसन आप जब तक रेगुलर, महीना, 2 महीना, 6 महीना, 12 महीना, जब तक अभ्यास करते हैं, वही आसन पर बनो जाए। जिस आसन पर आपने अभ्यास शुरू किया है, वो आसन किसी और को उपयोग नहीं करने देना चाहिए। वो अपनी पत्नी हो, अपने पति हो, अपने बच्चे हो, कोई भी हो, आसन संभाल के अपने पास रखना चाहिए, किसी को और यूज करने नहीं देना चाहिए। योग आसन करने की मैट और ध्यान अभ्यास करने की मैट यानी आसन अलग अलग होने चाहिए। योग आसन करने की मैट के ऊपर आप अपना ध्यान करने वाला आसन बिछा सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, योग आसन कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान करने वाली मैट के ऊपर सिर्फ आसन नहीं करेंगे। ये भी ध्यान रखें, बहुत सूक्ष्म बातें हैं, थोड़ा रिजिड है ये इस विषय के लिए मैं, लेकिन ये आपको छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। वो आसन आपका बैटरी बन जाता है, आपके लिए एनर्जी का स्टोरेज बन जाता है। समझे आप? तो इस बातों का ध्यान रखेंगे आप। और आज के अभ्यास में मेरे स्पीच को आप फॉलो करेंगे। 15-20 मिनट या 25 मिनट तक अभ्यास चलेगा, आपको बैठे रहना है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप अपनी पोजीशन को बदल सकते हैं। आप सुखासन में बैठे हैं, पैर बदलना चाहे बदल सकते हैं, पद्मासन में बैठे पैर बदलना चाहे बदल सकते हैं, अपनी स्थिति को बदल सकते हैं। लेकिन जब तक स्थिरता से एक पोजीशन में लंबे समय तक बैठा जा सकता है, बदलना नहीं।
कोशिश करना लंबे समय तक एक स्थिति में बैठे रहना। महर्षि पतंजलि ने जो आसन की डेफिनेशन दिया है, स्थिर सुखम आसनम ततो द्वंद्वान अभिघात, वो ध्यान अभ्यास के लिए दिया है। तो आप अपने आसन को सिद्ध करें। अगर आप ध्यान के लिए इंटरेस्टेड हैं, आप ध्यान का अभ्यास रेगुलर करना चाहते हैं, अपनी आध्यात्मिकता को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको कोई एक ध्यान आसन सिद्ध कर लेना चाहिए जिसमें आप लंबे समय तक बैठ पाए। बार बार पोजीशन बदलने से एनर्जी डिस्टर्ब होती है, जो लिंक जुड़ जाती है वो लिंक टूट जाती है आप पोजीशन बदलेंगे। तो कोशिश करना एक ही पोजीशन में बैठे रहे। आप नीचे नहीं बैठ सकते, पलाठी लगा के नहीं बैठ सकते, पद्मासन में नहीं बैठ सकते, आप कुर्सी में बैठे हैं, आप सोफा में बैठे हैं, तो आपके पैर के नीचे भी कोई आसन बिछा दीजिए। डायरेक्ट पैर जमीन से नहीं लगने चाहिए। और आसन के अभ्यास के दौरान आपके पैर जमीन पर हैं तो हिलाना नहीं है, पैर स्थिर होने चाहिए, कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। कोशिश करेंगे आप। ठीक है, ये सारी बातें कुछ क्लियर करनी आवश्यक थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप 2-5 मिनट आपके लिए हैं, पूछ सकते हैं, फिर हम ध्यान के अभ्यास में आगे बढ़ेंगे। आज का विषय ऐसा है कि उसके ऊपर कोई पूर्व बात नहीं हो सकती। शिव के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, बस उनके दर्शन ही किए जा सकते हैं। उनके बारे में हम कहने जाएंगे तो भी हमारी कोई पहुंच या कोई लायकात नहीं है कि शिव के बारे में हम कुछ कहें, हम कुछ बोले। वो बात ऐसी हो जाएगी कि सूर्य को दिया दिखाने जैसे। आ, किसी को कुछ पूछना है, कोई प्रश्न है? नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं।